हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? वही कहता है कि दो लीनियर इक्वेशंस आप बनाइए और उनको ग्राफिकली सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने का मतलब है एक्स वाई की वैल्यू निकालिए, यही होता है ना, सॉल्यूशन निकालना ग्राफिकली। कुछ नहीं करना है। देखिए, पढ़ते हैं। 5 पेंसिल और 7 पेन का दाम इतना है। 7 पेंसिल 5 पेन का दाम इतना है, तो कॉस्ट पता करना है 1 पेंसिल और 1 पेन का दाम पता करना है। कुछ नहीं करते हैं। देखिए, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल मान लेते हैं x रुपीज़, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन मान लेते हैं y रुपीज़। सोचिए, एक पेंसिल का दाम x है। सोचिए, एक पेंसिल का दाम अगर 5 हो तो 2 के लिए आप क्या करोगे? 2 इंटू 5 10 हो जाएगा। 7 के लिए आप क्या करोगे? 7 इंटू 5 35, मतलब जितने आएंगे उतना मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या बोला आपसे। पहला पार्ट बोला कि 5 पेंसिल, तो एक का दाम x है तो 5 का दाम कितना हो जाएगा? 5x प्लस एक पेन का दाम y है ना। तो 7 पेन कह रहा है ना पहला वाला, ये देखिए 7 पेन, ये हो जाएगा 7y इक्वल्स टू 50 रुपीज़। समझ रहे हो आप? इसको थोड़ा तोड़ ताड़ कर ले। इसको आप अगर तोड़ ताड़ करते हो तो देखो 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y। इसको फर्दर अगर आप तोड़ते हो तो ये क्या हो जाएगा? 50 माइनस 7y डिवाइडेड 5, क्योंकि मल्टीप्लाई जब इधर आता है तो डिवाइड में आता है। समझ रहे हो? ये इक्वेशन 1 हो गया। इसका साथ में डब्बा ही बना ही लेते हैं, क्यों ही आगे बढ़ना, है ना। बाद में तो फिर बनाना ही पड़ता है हमें। देखिए, यहाँ हमने x ले लिया, यहाँ हमने y ले लिया। सबसे पहले y को आप 0 रख दो। जैसे ये y को 0 रखोगे तो देखो 7 इंटू 0 0 हो जाएगा। 50 माइनस 0 50 आएगा। 50/5 10 आएगा। समझ रहे हो? ठीक है। नेक्स्ट मान लो रख लेते हैं यहाँ पर हम 5 रख लो। देखो तो 7 5 ज़ा 35, 35 50 में से 35 जाएगा तो 15, 15 में से 5 जाएगा तो 15 डिवाइडेड बाई 5 होगा तो ये हो जाएगा 3। तीसरा डब्बा आप चाहो तो सॉल्व करो, नहीं तो 2 से भी हमारा काम हो जाता है। ठीक है, छोड़ सकते हो आप। चलो इसको छोड़ दिया जाए, 2 ही काफ़ी है हमारे लिए लाइन बनाने के लिए, 2 पॉइंट्स। ठीक है, चलिए, ये तो एक सिचुएशन हुई। दूसरा सिचुएशन क्या कहता है? 7 पेंसिल और 5 पेन। दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। 7 पेंसिल 5 पेन। तो देखिए, एक पेंसिल का दाम x माना था तो 7 पेंसिल का दाम 7x। 5 पेन, एक पेन का दाम y माना था तो ये हो जाएगा 5y, क्योंकि 5 पेन बोला है। 5 पेन ही बोला है ना? हाँ जी, 5 पेन बोला है। इक्वल टू 46 रुपीज़। 46 रुपीज़। इसको भी थोड़ा तोड़ ताड़ कर लिया जाए। 7x रहने दो, 5y उधर जाएगा तो 46 माइनस 5y। ये कितना हो गया? x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y बाई 7। इसका भी डब्बा बना लिया जाए, है ना। कैसे बनेगा? देखिए, चूंकि नीचे 7 है तो हम जानबूझ करके ऐसे ऐसे नंबर्स लेंगे ना जिनको काटना हमारे लिए आसान रहे। ठीक है, देखिए, हमने ऊपर x ले लिया, नीचे y ले लिया। सबसे पहले y की जगह आप नॉर्मल एक 5 रख दो। देखो, 5 रखने से क्या होगा? देखो, 5 5 ज़ा 25, 46 में से 25 जाएगा तो बच जाएगा आपका 21। 25 हाँ 21, 21/7 ये कितना हो जाएगा? 3। समझ में आ रहा है? एक होल नंबर आपको मिल जाए, बस इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है। दूसरा आप यहाँ क्या कर दो, यहाँ रख दो y की जगह 12 रख दो यहाँ पर। देखो फिर से क्या होगा? 12 5 ज़ा 60, 46 माइनस 60 तो ये आपका -14 बन जाएगा ना ये। अब -14/7 कितना हो जाएगा? -2। क्लियर हो रहा है? ये 2 डब्बा आपका तैयार हो गया है। अब इसको हम चलिए ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देते हैं। तो सबसे पहला हमारा डब्बा क्या था? 10 0 3 5। चलिए, ये देखिए मैंने आपके लिए ग्राफ बना रखा है, दिख रहा है आपको? तो चलिए उसको थोड़ा, हमारा मैक्सिमम पॉइंट कितना है? हमारा मैक्सिमम पॉइंट x में है
3 और इधर 10 और y में है 12, 3 और 10। मान लीजिए यहाँ से ले लेते हैं हम एक लाइन, ये देखिए थोड़ा लाइन इधर उधर होना तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। यहाँ से हमने इसको ड्रॉ किया, ठीक है। एक एक डब्बे को कुछ कुछ मान लेते हैं। ये 1 हो गया हमारा, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। आई थिंक एक्स में मैक्सिमम हमारा 10 तक है, तो हम 13 तक आ चुके हैं। अब क्यों ही बढ़ना। ये देखिए एक्स हो गया, ये हमारा ओ हो गया, ये हमारा एक्स डैश हो गया, ऊपर हमारा वाई हो गया, ये हमारा ओ हो गया, ये वाई डैश हो गया, ठीक है। थोड़ा थोड़ा नेमिंग कर देते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। इधर भी थोड़ा सा पीछे बढ़ जाते हैं। ये मान लीजिए हो गया हमारा -1, ये हो गया हमारा -3, ये हो गया हमारा -5, ये -3 है, ये -5 है। ये समझ जाना ही माने, क्योंकि ये जो लाइन मैंने बना रखी है वो इस पर वाली लाइन है ना, ये वाली, ठीक है। समझ जाओगे आप। ये 0 है हमारा। अच्छा, उसके बाद इधर भी थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11। वाई में मैक्सिमम 12 तक गया था, थोड़ा सा और इसको खींच देते हैं ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 12, ठीक है। चलिए पॉइंट्स की बात करते हैं। तो पॉइंट्स हमारा सबसे पहले क्या है, 10, 0, यानी x पर 10 है। x पर 10 कहाँ पर है, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लिया जाए। 10 हमारा ये वाला पॉइंट है, ठीक है। और 0 मतलब x y एक्सिस में बढ़ना ही नहीं है आपको, यानी ये वाला एक पॉइंट हो गया आपका। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, 3, 5, यानी x पे 3 है, y पर 5 है, यानी ये वाला पॉइंट। समझ रहे हो आप। जब आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, ये देखो ये और ये दिख रहा है आपको, ये ज्वाइन होता हुआ जा रहा है, ये थोड़ा और आगे तक जाएगा, ये इस तरीके से निकल गया ये, ठीक है। देखो आप स्केल जब रख करके बनाओगे ना तो और बेटर आपको लाइन के पॉइंट दिखाई देंगे, ठीक है। ये पहला लाइन हमारा बन गया। ये कौन सा हुआ, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट की लाइन हुई, राइट। अब देखो इक्वेशन सेकंड की लाइन क्या कहती है, x3 है, y5 है। x3 यानी ये रहा, y5 यानी ये वाला पॉइंट, x3 y5 यानी ये वाला पॉइंट दिख रहा है आपको। इसका भी कलर चेंज कर ले, चलिए इसका कलर थोड़ा चेंज किया जाए, ये ले लिया जाए। ये देखो ये वाला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, -3, 12 है ना, -2, 12 सॉरी, -2 यानी ये -2 रहा हमारा, 12 यानी कि यहाँ वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट दिख रहा है आपको। जब आप इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ना शुरू करोगे, बस अब आपको कुछ करना ही नहीं है, बस यहीं पे रोक सकते हैं आप। देखिए ये दूसरी लाइन की इक्वेशन हो गई। हमारा ग्राफ कहता क्या है, ग्राफिकली सॉल्यूशन की जहाँ पर दोनों लाइंस आपस में टकरा जाती है। देखिए दूसरे लाइन का ग्राफ हुआ, तो देखिए किस पॉइंट पर टकरा रही है, पहला लाइन भी यहाँ पर से गुजरा है, दूसरा लाइन भी यहाँ पर से गुजरा है। ये कौन सा पॉइंट है हमारा, एक्स पे देखिए ये 3 है, ये देखिए 3 है, और वाई पे देखिए ये हमारा 5 है, दिख रहा है आपको। यानी ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, यानी जो हमने ये x हो गया हमारा आंसर, ये y हो गया हमारा आंसर। तो हम x किसको मान के चले थे, 1 पेंसिल का कॉस्ट हमारा था ना x। देखिए 1 पेंसिल का कॉस्ट हमारा x रुपीज़ और 1 पेन का कॉस्ट हमारा y रुपीज़। तो हम लिख देंगे, इसके बाद एक और शीट जोड़ देता हूँ कि देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू x रुपीज़ इक्वल टू कितना था हमारा, 3 रुपीज़ एंड
कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू वाई रुपीज़ इक्वल टू कितना हो गया, ये कितना आया था 5 रुपी। समझ में आ रहा है आपको? ये हुआ हमारा पूरा क्वेश्चन ख़त्म कि सब ये सारी चीज़ें डिटेल्स दी हुई थी। इसको कहा था कि आपको ग्राफ पे सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो हमने ग्राफ ड्रॉ किया दोनों इक्वेशन का यूज़ करके। पहला इक्वेशन ये रहा, ठीक है, दूसरा इक्वेशन हमारा ये रहा, है ना, यहाँ पर। और फिर फाइनली हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लिया। थोड़ा ग्राफ आप अपने से ड्रॉ करना और अच्छा बनेगा। और जहाँ पर दोनों लाइन्स आपस में टकराई ये वाले पॉइंट पे 3-5, तो वही हो गया हमारा आंसर ग्राफिकली 3 रुपीज़ और 5 रुपीज़। ये में फाइंड करना था ना। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया हो। कोई भी डाउट लगे आराम से पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।